तो चलिए इस अध्याय को भी हम समझते हैं। अध्याय 8 श्लोक 1। ठीक है, तो अर्जुन ने कृष्ण से जीवन का सबसे बड़ा सवाल पूछा, है ना, जिसने पूरी गीता की दिशा ही बदल दी। क्या है वो सवाल? चलिए हम सब भी जानते हैं। क्या आप लोगों के मन में भी ये सवाल आते हैं? अपने आप से जरूर पूछिएगा। तो अगर आपको भगवान से सिर्फ एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? आप लोग जवाब दीजिए कि अगर आपको एक मौका मिले, जैसे कि अर्जुन को मिला था कृष्ण से सवाल करने का, सीधे डायरेक्ट बातचीत है, तो आप क्या पूछोगे? बताइए, तब तो पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। मान लीजिए आपको सिर्फ एक सवाल करने का मौका मिले, तो आप क्या पूछना चाहोगे? संदीप जी आप बताइए। आप पूछोगे मुक्ति कैसे मिलेगी। अनिल जी आप बताओ। जीवन को कैसे जिए, ठीक, कैसे सफलता प्राप्त करें, ओके। गणेश जी? और कैसे कैसे धनवान बने, कैसे जीवन को सरल करें, ऐसे नहीं, कुछ और बहुत ये तो सारे। बहुत सारे सवाल हो गए, सिर्फ एक सवाल। हाँ, एक सवाल क्या अच्छा। पूछोगे? आप बताओ सोच के कि बस एक ही बार मौका मिले सवाल करने का, तो क्या सवाल करोगे भगवान से? हमें आपका साथ चाहिए। भगवान का साथ चाहिए। चलिए अच्छी बात है। तो देखो, आप सब आप क्या पूछेंगे? पैसा, सफलता, रिश्ते, या जो भी जीवन का असली रहस्य क्या है ना? तो संदीप जी ने पूछा मुक्ति क्या, मुक्ति कैसे मिलेगी? आपने बोला जीवन कैसे जिएंगे। सबसे पहला तो यही रहता है ना, बाद में ये सब चीजें आती हैं। तो जीवन का असली रहस्य महाभारत के युद्ध में एक ऐसा ही क्षण आया था जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी गीता को और गहरा बना दिया। यह सवाल है, जो कि ये श्लोक है, सरल अर्थ में हम समझेंगे हिंदी में ही। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है? ठीक है, तो यहाँ देखिए अर्जुन यहाँ कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछ रहे, है ना। जैसे कि आप सब लोग अगर भगवान के ही सामने आ गए तो भगवान से साधारण चीजें क्यों मांगना, है ना। वो चीज मांगो जो पूरी जिंदगी ही बदल दे आपकी। बाकी तो सब चीजें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं, है ना। तो पहले ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है। कल हमने अधिभूत और अधिदेव के बारे में पढ़ा था, है ना, जो बदल जाए और जो ना बदले। बहुत सारी चीजें हमने समझी थी। तो अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। तो यहाँ पे जब इंसान सच में जागता है, जब तक जीवन आराम से चलता है, तब तक इंसान बड़े प्रश्न नहीं पूछता। मतलब जब तक आपका जीवन आसानी से चल रहा होता है, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तब तक आपके मन में ये सवाल ही नहीं आते। ये तो आप यहाँ आ रहे हो तो आप ऐसी बातें कर रहे हो। अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो इससे पहले आप ये सवाल नहीं पूछते। आप पूछते पत्नी को कैसे पाऊं, पत्नी मेरी कैसे मान जाए, कैसे घर पे आ जाए, कैसे कि वो दूसरों को देखना बंद कर दे। यही हमारे छोटे मोटे ही सवाल होते हैं जीवन के। होते हैं कि नहीं होते, ये बताइए। हाँ मैडम, है ना। बस अच्छा। तो अर्जुन जब कृष्ण के सामने आते हैं तो छोटे सवाल नहीं करते हैं, वो ऐसे सवाल करते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जब जीवन में संकट आता है तब सवाल उठते हैं, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, भगवान क्या है। ये तब जब बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आ जाता है ना, जब जीवन ही संकट में पड़ जाए। तो महाभारत का युद्ध भी अर्जुन के लिए ऐसा ही क्षण था। युद्ध भूमि में खड़े होकर उसे अचानक महसूस हुआ कि जीवन की सारी दौड़ कितनी छोटी है ना। हमारी समस्या क्या है, हम भी अर्जुन जैसे ही हैं, लेकिन फर्क यह है कि हमारे सवाल बहुत छोटे हैं। हम पूछते हैं नौकरी कैसे मिले, पैसा कैसे बढ़े, रिश्ते कैसे सुधरे, लेकिन हम ये नहीं पूछते मैं कौन हूं। आ रही बात समझ में? यही वजह है कि हमारी समस्याएं खत्म ही नहीं होती। एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक आदमी रोज भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मुझे पैसा दे दो। सालों तक वह यही मांगता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम हो कौन। आदमी चुप हो गया,
क्योंकि उसने जीवन भर यह सवाल ही नहीं पूछा था। आ रही बात समझ में? कि जब कोई आप जो भी मांग रहे हो, कोई पूछे कि कौन मांग रहा है, कौन है जिसे ये सब चाहिए, तो क्या आप जानते हो कि आप कौन हो? संदीप जी, आप कौन हो? आप बताओ, आप कौन हो? चेतना बन अगर आप ये जानते हो चेतना हो, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सिर्फ बोल रहे हो। क्या आप इस पे बिलीव करते हो कि आप चेतना हो? ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ज्ञान की बातें नहीं है। क्या आप चेतना में जीते हो? ये बताओ। अनिल जी, आप अपने आप को क्या मानते हो? अभी तक तो वो तो आपका ज्ञान को सुन के हम सीखे कि चेतना हूँ, लेकिन अभी तो हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। हम्म मानते आ रहे थे, मान हम्म रहे हैं भी। हम्म अभी पूरी तरह से ज्ञान तो घुसा नहीं है, लेकिन फाइनली अपने आप को नाम से ही अनिल और शरीर को ही महत्व देते हैं पहले तो। बिल्कुल सही जानते बात। हैं। देखो, यहाँ पे हमें ज्ञान की बातें नहीं करना है, हमें सच बोलना है जो हम वास्तव में जीते हैं, है ना? संदीप जी, कुछ बोल रहे थे आप? यहाँ पर एक भी इंसान पूरा है। अच्छा, ठीक है। तो देखो, हमें एकदम से जैसे जो हम सुनते हैं ना, वैसा ही नहीं बोल देना है, जो हम अनुभव करते हैं, है ना? मैं यहाँ कुछ भी पढ़ा रही हूँ, कुछ भी आपको ब्रह्म चेतना पारलौकिक बातें बता रही हूँ, लेकिन आपके अनुभव में क्या आता है? आप अपने आप में क्या अनुभव करते हो? आपको उसकी बात करनी है, क्योंकि आपका अनुभव ही आपका जीवन है। आपके कहने से आप चेतना नहीं हो जाओगे, लेकिन क्या आप चेतना का अनुभव कर पाते हो? अगर आप चेतना का अनुभव कर लो, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, आपका पत्नी के प्रति जलन, शक, शंका सब खत्म हो जाएगा। क्या ये चीजें खत्म हो गई हैं? अगर हो गई हैं तो आप चेतना हो, लेकिन अगर नहीं हुई है तो आप फिर चेतना सिर्फ सुन के बोल रहे हो, अनुभव में नहीं आ रहा अभी आपके। ठीक है? चलिए, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? आदमी चुप हो गया, क्योंकि उसने जीवन भर यह सवाल ही नहीं पूछा था। ऐसा हमारे साथ भी होता है। इसलिए आध्यात्मिक विचारक जैसे बार बार यही सब कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी समस्याएं नहीं है, है ना? सबसे बड़ी समस्या उसकी समस्याएं है ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या है उसका अज्ञान। वह नहीं जानता कि वह कौन है, वह क्यों दुखी है और उसे किस दिशा में जाना है। जब तक यह नहीं समझोगे, जीवन उलझा ही रहेगा, है ना? हमारा जीवन इसलिए नहीं उलझा है कि बाहर की दुनिया ऐसी है। हमारा जीवन इसलिए उलझा है कि हम ही नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या, हम कौन है और हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है ना? अभी भी हम भाग ही रहे हैं, अभी भी हम चैन से नहीं है। हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम क्यों भागे जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए। लेकिन जिस दिन ये समझ आ जाता है, उस दिन भाग दौड़ की जिंदगी खत्म हो जाती है और जीवन शुरू हो जाता है। ठीक है? अर्जुन का साहस, अर्जुन की महानता यह है कि उसने अपने भ्रम को स्वीकार किया। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं भ्रम में हूँ, मुझे अज्ञानता है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, है ना? इसलिए वो कृष्ण से पूछ रहा है कि ये सब है क्या चीज। उसने कहा मुझे नहीं पता, और यही आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब आप स्वीकार करते हो मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, अभी आपने बड़े आराम से बोल दिया मैं चेतना हूँ। अगर आपको पता ही चल गया है कि चेतना हो, तब तो बहुत बड़ी बात आपको पता चल गई है। बात समझ में आ रही है? और ये पता चलने के बाद आप ऐसे नहीं रहोगे जैसे आप जी रहे हो, आपका जीवन बदल जाएगा पूरी तरह से। ये ऐसा नहीं है कि दो शब्द पढ़ लिए और आपने उसको समझ लिया, जान लिया। वो आपके अनुभव में आएगा, वो आपके जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा, है ना? तो ये स्वीकार कीजिए, जरूरी नहीं कि हर चीज का जवाब दीजिए, सवाल कीजिए कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, है ना? जैसे कि यहाँ पूछा गया कि आप कौन हो, तो अगर आपको अनुभव में नहीं है कि आप क्या हो, कौन हो, नहीं महसूस कर पा रहे हो, आप अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हो, आप अपने आप को चिंतित महसूस करते हो, दुखी परेशान, तो आप बोलो मैं ये हूँ, मुझे नहीं पता मैं इसके अलावा क्या हूँ। जब आप स्वीकार करोगे तब रास्ता खुलता है कि आप कौन हो। ठीक है? अब आपको अगर पता ही चल गया चेतना है, तो आगे क्लोज हो गया ना, आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब ज्ञान की जरूरत क्या है? पर क्या जीवन बदला? जीवन तो वही का वही चल रहा है, तो फिर इस ज्ञान का क्या करेंगे? ये बताइए, है ना? ये चीजें हमें समझना पड़ेगा। तो उन्होंने
हेलो, कुछ बोल रहे हैं कि आपका माइक अपने आप ओपन हो रहा है। ओके, तो अर्जुन ने स्वीकार किया कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, तभी खोज शुरू होती है। जब तक आप ये नहीं स्वीकार करोगे कि मुझे नहीं पता, जब तक आप ज्ञानी बनोगे, अपने बुद्धि से काम करोगे, तब तक आप उसके आगे जा ही नहीं पाओगे, है ना। आपको अपना सारा ज्ञान जो अभी तक का आपका है, अपनी सारी समझ को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत होती है ना। तो ईमानदारी से एक्सेप्ट करो, जो आपके अनुभव में आ रहा है वो सच स्वीकार करो, ठीक है। अगर आपके अनुभव में डर आ रहा है तो आप डरे हुए इंसान हो, अभी आप चेतना नहीं हो, है ना। चेतना मतलब हो जाना, मतलब ब्रह्म ज्ञान हो जाना, उसके आगे तो कुछ बचता ही नहीं है। उसके आगे तो ये जो सारी समस्याएं ही बहुत बौनी हो जाती, बहुत छोटी, तो जिनकी कोई परवाह ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमें समझना है, तभी से खोज शुरू होती है। मैडम जी, माय ब्यूटीफुल वाइफ। ओके, अच्छी बात है। बताइए इन्हें कि अगर इन्हें सच जानना है, अपने आप को जानना है, प्रेम को जानना है, जीवन लाइफ को समझना है, तो यहाँ से हर सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप जानना चाहोगे तो, है ना, जबरदस्ती नहीं मिलेगा, है ना। जिज्ञासा है, इच्छा है जानने की, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो बोल रही है कि अभी सब ऊपर से निकल जा रहा है, बोल रही है। अभी हम आपसे बात करेंगे, थोड़ा सा ये श्लोक का अर्थ है, इसे अच्छे से समझ लीजिए, तो फिर इस पे बात कीजिए, तो भी समझ में आएगा कि आगे क्या समझना है ना। तो अभी आप शुरू में आए हैं, थोड़ी देर धैर्य रखिए, ये खत्म होगा जैसे ही 2 मिनट में, वैसे ही फिर मैं आपसे पूछूंगी। अभी आपके बारे में बहुत बातें करते थे कि आप कुछ पूछती हैं, कुछ जानना चाहती हैं, तो मैंने बोला कि उनको बोलो कि जहां से मैं सीख रहा हूँ यहीं आ जाओ, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा चीजें, है ना। अभी तो मैं सीख रहा हूँ, मैं कहाँ से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, है ना। तो अभी आप बैठिए, और यहाँ आई हैं तो बहुत अच्छी जगह आई है ना। अगर आप कहीं भी भटक रहे हो और कुछ चाह रहे हो और बाहर ढूंढ रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि वो चीजें अभी तक आपको मिली क्यों नहीं। और मैं 100% कह रही हूँ कि आप जो चाह रहे हो ना, वो आपको नहीं मिला, ये 100% गारंटेड है ना, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि आप जो ढूंढ रहे हो वो अभी आपको मिला नहीं है, ठीक है, वो यहाँ मिल सकता है। चलिए, तो असली अध्यात्म क्या है? अध्यात्म का मतलब यह नहीं है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, मंत्र जपो। अध्यात्म का मतलब है अपने भीतर देखना, अपने मन को समझना, अपने डर, अपने मोह, अपने अहंकार, इन सबको देखना, ठीक है। जब भी आप डर रहे हो, जब भी आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, जलन कर रहे हो, किसी से बदला लेने की भावना है, तो समझो ये आपका अहंकार आपके ऊपर हावी है। और इन सबको अगर आप देखते हो तो ही जीवन में शांति मिल सकती है, नहीं तो हमेशा जीवन अशांति रहता है, ठीक है। तो जीवन का जो मोड़ होता है, अगर आज आप सच में रुक कर यह सवाल पूछ लो कि मैं कौन हूँ, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। क्योंकि जब यह सवाल उठता है तो इंसान की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तब उसे समझ में आता है कि पैसा अंतिम सत्य नहीं है, रिश्ते भी स्थायी नहीं है, शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। स्थायी का मतलब तो समझते हो कि रिश्ते भी बदलते रहते हैं, वहां भी कोई स्थायित्व तो नहीं है कि जैसा आज है वैसा कल भी रहेगा, है ना। और आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। लोग सोचते हैं कि बस जीवन में दुख आ गया तो अब सुख आएगा ही नहीं, अब तो ऐसा ही चलेगा। और सुख आ गया तो सोचते हैं कि नहीं, अब तो जीवन हमेशा सुखी रहेगा, दुख नहीं आएगा। और जब ये सब बदल जाता है तो फिर परेशानी आ जाती है ना। तो यहाँ पे जो अर्जुन का सवाल सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं है, यह हर इंसान का सवाल है। लेकिन फर्क यह है कि बहुत कम लोग इस सवाल को पूछने का साहस करते हैं। अगर आप सच में जीवन को समझना चाहते हैं तो इस सवाल से भागिए मत, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और अपने आप से जब भी आप कहें कि मैं ये हूं, तो सच में पूछिए क्या वाकई में मैं ये हूं। क्योंकि जो आपकी चेतना है वो कभी बदलती नहीं है, वो शाश्वत है, वो अनंत है, और वो हर जगह है। लेकिन अब जब आप छोटे से स्वरूप को, अपने ही छोटे से घर को, अपने ही छोटे से शरीर को आप कहते हो कि मैं ये हूं, तो फिर आप सीमित हो जाते हो, आप बंधन में बंध जाते हो। तो जहां मुक्ति है, जहां विस्तार है, जहां स्वतंत्रता है, वहीं पे चेतना है।
जहाँ बंधन है, जहाँ डर है, जहाँ लालच है, वहाँ चेतना हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो एक परछाई है जो अहंकार का रूप धारण कर लेता है। जो अहंकार अपने आप को कहता है कि मैं चेतना हूँ, लेकिन वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं वो बदल ना जाए, कहीं वो मिट ना जाए। ये डर ही साबित करता है कि वो असली चेतना नहीं है, वो झूठ है, वो भ्रम है, वो माया है। ठीक है, तो इस डर को देख लेना, इसे समझ लेना, अहंकार मिट जाता है, अहंकार गिर जाता है। तो चलिए, अगर इसमें आपको कुछ भी पूछना है, समझना है, तो आप लोग पूछ सकते हो। जैसे कि अर्जुन का सवाल था, मैं कौन हूँ, ब्रह्म क्या है ना? और क्या क्या पूछा था, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है। अगर आपके भी ऐसे सवाल हैं तो आप पूछ सकते हो। अगर छोटे मोटे सवाल है तो भी शुरुआत कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस बड़े बड़े सवाल ही करना है। आपकी चेतना भी जहाँ है, आप जिस भी हाल में हो और जिस परेशानी, जिस समस्या में हो, आप वहां से सवाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अनिल जी, आप अपना वो ओपन कर लीजिए वीडियो। जी मैडम। हाँ, तो नाम क्या है आपका? विजया भारद्वाज। ओके, बाकी आपकी घर गृहस्थी अच्छी चल रही है? जी, ठीक चल रही। है ना? क्योंकि अनिल जी ने बताया कि वो काफी दिनों से हमारे वीडियो देख रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं है कि वो किस समस्या से परेशान है, क्योंकि कुछ तो समस्या है उनके जीवन में, तभी यहाँ सीख रहे हैं, है ना? तो अगर यहाँ, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप अपने रिलेशन से परेशान हो, तो अगर आप अकेले सीखोगे तो एक दिन आपकी चेतना ऐसी उठ जाएगी कि हो सकता है कि आज जो आप सोच रहे हो कि आज इसके लिए मैं ये सीख रहा हूँ, कल हो सकता है वही चीज आपसे दूर हो जाए। क्योंकि दोनों अगर साथ में काम करोगे तब तो साथ चल पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ एक व्यक्ति काम करेगा, एक व्यक्ति ऊपर उठ गया, तो दूसरा व्यक्ति तो वहीं खड़ा रह जाएगा, वो जहाँ है वैसा ही रह जाएगा। तो साथ तो ऑटोमेटिक छूट ही जाता है ना? क्योंकि इंसान इंसान का जीवन है चलते रहने का नाम है। अगर कोई व्यक्ति रुक गया तो वो वैसा हो जाता है जैसे कि नदी का सड़ा हुआ पानी, अगर वो कहीं रुक गया तो वो गटर बन जाता है। गटर का, नाले का पानी देखा है कैसे बदबू देता है, लेकिन नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, साफ रहता है और स्वस्थ रहता है, आदमी को स्वस्थ रखता है ना? तो वैसे ही इंसान का जीवन है, अगर वो सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, निरंतर तरक्की करता रहता है, ऊपर उठता रहता है, तो उसका जीवन है। नहीं तो फिर वो भी वही सड़े पानी जैसा, उसमें बदबू आने लगती है, जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता, कोई अर्थ ही नहीं है ना? तो आप बताओ, आप अपने जीवन के बारे में कुछ, क्या है, कैसे चल रहा है, खुश है, कुछ इच्छा है, कुछ कामना है, कुछ जरूरतें हैं जो लगता है कि पूरी हो जाए तो कुछ अच्छा लगे, शांति मिले, कुछ है ऐसी सोच आपके जीवन में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। आप खुश हो जहाँ हो? हाँ। ठीक है, कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, है ना? ये चीजें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखो क्या होता है कि हम अक्सर अपने आप को शरीर ही मानते हैं, और शरीर मानने के कारण शरीर की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ कामनाएं होती हैं, कुछ लालसा होती है, कुछ डर भी होते हैं, कुछ स्वार्थ भी होते हैं। तो हम इनमें फंस जाते हैं, इनमें उलझ जाते हैं और इन्हीं को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। जब ये सब चीजें पूरी भी हो जाती हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हमें लगता है कि हमें मिल तो सब कुछ गया, लेकिन हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है ना? तो जो शांति चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो स्वतंत्रता चाहिए, वो हमें इन चीजों में नहीं मिलता है। हम पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन इनमें मिलता नहीं है। आप अनुभव करके देखो कि आप जब भी कुछ चाहते हो और वो चीज मिल जाती है, तो उसके बाद क्या आपकी इच्छा खत्म हो जाती है? क्या आपको लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए? है ना? नहीं लगता। नहीं लगता ना? तो बस ये कामनाएं हमें भगाती रहती हैं और हम अपनी जिंदगी को जी ही नहीं पाते। हमें लगता है चलो इसको पाते हैं फिर जिएंगे। जहां हम उसको पाने जाते हैं तब तक पता चलता है कि पीछे का जो हम जीने का सोच रहे थे वो तो समय चला ही गया। अब हम क्या करेंगे? है ना? फिर आगे हमें कामनाएं भगाने लगती है। तो ये कामनाएं हमें परेशान करती हैं, हमें डराती हैं, हमें अंदर से बिल्कुल ऐसा फील कराती है कि कुछ अधूरा है, कुछ मिलेगा तो हम पूरे हो जाएंगे, है ना? और इसीलिए हम सब कुछ होते हुए भी परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर किसी पति पत्नी की बात करो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करो,
वो एक के साथ है, उसे सब कुछ मिल रहा है, पैसा है, शारीरिक जरूरतें हैं, उसकी इच्छाएं हैं, कामनाएं सब एक घर में पूरी हो रही। इसके बाद भी अगर वो किसी व्यक्ति को देखता है, उससे अच्छी बातें हो गई या थोड़ी सी आजादी मिल गई, तो उसका दुरुपयोग करने लगता है। वो अपने आप से ये नहीं पूछता कि मुझे चाहिए क्या, मैं क्यों भटक रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है ना, फिर भी मैं क्यों भटक रहा हूँ। और क्या पता कि जहां तुम भटक रहे हो वहां स्थायी हो ही जाएगा, उसके बाद नहीं भटकोगे। अगर एक जगह शांति नहीं है तो क्या दूसरी जगह मिल ही जाएगी, है ना। और उसके चक्कर में अपना मान सम्मान, मर्यादा, सामाजिकता, नैतिकता सब हम दांव पे लगा देते हैं, है ना, और डरे डरे फिर अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब समझने की यहाँ प्रोसेस चल रही है। तो जो मैं मेन नतीजे पे पहुंची हूँ कि हमारी जो पकड़ होता है, जो अटैचमेंट होता है ना, वही हमारे जीवन का दुख है। और जो हमारे जीवन का डिटैचमेंट होता है, मतलब अगर हम किसी को ज्यादा पकड़ने लगते हैं, किसी से ज्यादा उम्मीद रखने लगते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं, तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन अगर हम सेल्फ डिपेंड होते हैं, मतलब खुद से अपने पैरों पे खड़े होते हैं, अपनी जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं, अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं सबके लिए हम खुद काम करते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते, किसी के आने या जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा जीवन कुछ और ही होता है ना। वो जीवन ही अलग होता है। और ये जीवन बहुत कम लोग जीते हैं, 99% लोग ऐसे ही भटक रहे हैं। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उसमें एक यूट्यूबर है ना, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, वायरल वीडियो है वो, है ना। वो यूट्यूबर मतलब बहुत पैसे कमाया, करोड़ों रुपए कमाया, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड बनी और उसने शादी के लिए बोला, उसके माँ बाप ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उनके बीच क्या रिश्ता आया होगा पता नहीं, कि वो भी अलग हो गए। थोड़ा सा ही देखा था, ज्यादा नहीं देखा मैंने वो वीडियो। तो वो कह रहा है मैंने सबसे प्रेम किया, मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे किसी ने नहीं समझा, मुझे किसी ने प्रेम नहीं दिया, आज मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ, जबकि इतना बड़ा यूट्यूबर। और हो सकता है कि मैं अपनी जान भी दे दूं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं 5 दिन से सो नहीं पाया, मैंने खाना नहीं खाया। तो ये स्थिति इंसान की क्यों आती है, आ रही बात समझ में, कि ऐसी स्थिति क्यों आती है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम बाहर लोगों से अटैच हो रहे हैं, हम जो बाहर मांग रहे हैं वो हमें बाहर मिलेगा नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी जरूरत से जीता है, अपनी अपनी सोच से जीता है, अपनी अपनी समझ से जीता है ना। तो हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं। हमारा मन खुद हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या दूसरा व्यक्ति हमारे कंट्रोल में आएगा, आ रही बात समझ में। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे पकड़ में रहे, हमारे हिसाब से चले, बस यही हमारे दुख का कारण है। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें आज आपके आने से मैंने थोड़ा सा बताया है। वैसे आप अगर मेरे वीडियो देखोगे एक एक करके तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर अच्छे हो, खुश हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको लगे कि मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी समझना है कि जिंदगी का खेल क्या है, ये जिंदगी चल कैसे रही है ना। यहाँ ये जो शतरंज का खेल है वैसा ही लाइफ का खेल है ना। और ये लाइफ के खेल को जिसने, इस गेम को समझ लिया, उसकी जिंदगी तो बिल्कुल निकल पड़ी, मैं समझ लो कि वारे न्यारे है। लेकिन जिसने इस खेल को नहीं समझा, वो इसमें उलझ के फंस के रह जाता है और एक दिन जिंदगी का अंत हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कब आए और कब चले गए। ठीक है, यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। तो अब आप देखो कि आप 99% जीवन जीना चाहते हो या 1% वाला जीवन जीना चाहते हो, जो बहुत कम लोग जीते हैं। ठीक है, हाँ। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं आपको, तो मैं उसी राह पे हूँ। मुझे 99% वाला जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है। 1% के लिए जो भी करना पड़े वो सब कुछ मैं करती हूँ। 7 साल से मैं यही काम कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले तो मैं भी एक नॉर्मल इंसान, जैसे आप लोग अपने हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, बच्चे, रिलेशन, इन्हीं में परेशान। लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरा मनचाहा पति मुझे नहीं मिला, मेरी शादी बचपन में कर दी गई, मेरे बिना इच्छा, बिना मर्जी के। और जब मुझे समझ में आया तब तक 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो बहुत सारी चीजें, उलझने मैंने भी झेली है ना, जो कि एक आम आदमी झेलता है। लेकिन फिर अचानक से मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल डाली, है ना। 7 साल हो गए, 7 साल में मेरी पूरी जिंदगी पूरी काया पलट हो गई। आप पहले देखोगे, अब देखोगे, बहुत परिवर्तन आ गया। तो खुद के ऊपर तो काम किया ही, अब मैं
उन लोगों के ऊपर काम करती हूँ जो मेरी तरह परेशान है, जो अपनी जिंदगी में उलझे हुए हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, क्यों उनके जीवन में प्रेम नहीं है, क्यों वो एक दूसरे से शिकायतें करते रहते हैं, क्यों एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, क्यों दो व्यक्ति एक साथ अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, है ना? और इसका रीजन क्या है? तो उन्हीं कारणों पे दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, यही मेरा काम है। तो अगर आप भी कभी कुछ ऐसा महसूस हो तो मैं यही हूँ। कंटिन्यू मेरा 90 डेज का वर्कशॉप चलता रहता है ना? 2 साल से लगातार चल रहा है। कोई आता है, कोई जाता है, ये प्रोसेस चलती ही रहती है। ठीक है? जी तो कैसा लगा आज का ये सेशन आपको? अच्छा लगा। है ना? अनिल जी, अब आप बताइए, आपका कोई सवाल है? आज की आपके सवाल खत्म हो गए। वाइफ के सामने सवाल कर पाएंगे? सवाल तो बहुत सारी हैं और जड़ चेतन से मतलब मान तो लेते हैं कि चेतना है आपकी वीडियो को जान के, लेकिन अभी भी जड़ शरीर में फंसे हुए हैं। और एक तो क्या ब्रह्म ये सब कुछ लिख रखा हूँ, अध्यात्म, तो थोड़ी थोड़ी और इन चीजों को जानना है। ठीक है, देखो, जानने की प्रोसेस यही है कि जो भी आप सीख रहे हो उसे अनुभव में लेके आओ, है ना? आप उसमें जाओ तो अनुभव क्या है कि जो चीजें बदल रही वो जड़ है और जो नहीं बदलती वो चैतन्य है। ठीक है? आप जो हो, जो आपका अस्तित्व है, जो आपका मैं है, जिसे हम सत्य कहते हैं, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन अगर आप शरीर को ही अपना मान लोगे, अपने नाम को ही मैं मान लोगे, अपने घर, गाड़ी, बंगला, पत्नी, बच्चे को ही सब कुछ मान लोगे, तो फिर आप मतलब बदलती हुई चीजों को अपना मान रहे हो। मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ देना है, लेकिन पकड़ भी नहीं रखना है ना? अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अगर कोई आपके साथ है, अपनी खुशी से, तो खुश रहो। और अगर अपनी मर्जी से कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो दुखी भी नहीं होना है। इतनी क्षमता हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। नहीं है तो सीखो, समझो और इसे अनुभव में लेके आओ। जब भी आप दुखी हो रहे हो, इसका मतलब आपने, व्यक्ति की गलती नहीं है, आपके पकड़ की गलती है, आपकी उम्मीद की गलती है। आपने कोई कामना उससे बांध रखी है जो आपको दुख दे रहा है। ठीक है? उस कामना को छोड़ देना है, उस पकड़ को ढीला कर देना है। रिश्ते अच्छे चले तो ठीक, ना चले तो ठीक है, क्योंकि हम एक सफर में है ना? जिंदगी का सफर। यहाँ पे कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, कोई किसी के साथ जीवन भर नहीं रह सकता, है ना? अभी पत्नी भी मिली है तो आधी एज में मिली है। ठीक है? 15, 16, 18, 20 जो भी है, उतने साल तो आप अपने माँ बाप के साथ थे। कल आप बच्चों के साथ रहोगे, क्या पता आप रहो या वो रहे या ना रहे। तो हम हर चीज के लिए तैयार रहने चाहिए। ये सब हो सकता है, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये प्रकृति है, नेचर है, यहाँ तो ये सब होता ही रहेगा। लेकिन आज हम जहाँ है प्रेजेंट में, उस मोमेंट को कैसे आनंदित रहे, एंजॉय करें, बस हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। ठीक है? आज आपका अच्छा है ना, तो भविष्य की चिंता करके रोना नहीं है, या पास्ट में क्या हो गया इसके लिए भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो तो बीत चुका है ना? आज आपका क्या है, मायने वो रखता है। ठीक है? आज आप कैसे हो, आज आप कैसे जीते हो, आज आप क्या सोचते हो, आज आप कैसा रिएक्ट करते हो, उसी से आपका भविष्य बनता है। ठीक है? हाँ, तो बस इसको हर पल याद रखना ही कि चीजें जो बदल रही हूं मैं नहीं हूं, है ना? मैं वो हूं जो बदलती हुई चीजों को देख रहा हूं, वो है चेतना। आपके भीतर कोई है जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जानता है, वो आपके अनुभव में आता है ना? वो आपके हर चीज को देख रहा है, आपकी जवानी को देखा, आपके बचपन को देखा, आपके बुढ़ापे को देखा, आपकी खुशी, आपके गम, आप हर चीज जो भी कर रहे हो ना, वो सब देख रहा है। ठीक है? वो मैं आप हूं, वो चेतना आप हो। ठीक है? और चेतना को कभी दर्द नहीं होता, कभी दुख नहीं होता। दुख किसको होता है? शरीर को होता है, मन को होता है, बुद्धि को होता है। ये सब जो है ना, ये दुखी होते हैं, ये परेशान होते हैं। लेकिन आप इन्हें देखने वाले हो, आप ये सब नहीं हो। अब आप जिसे देखते हो, आप वो कैसे हो सकते हो? है ना? जो देख सकता है वो देखने वाली चीजों में थोड़ी हो सकता है। आ रही बात समझ में? अब जैसे मैं इस ग्लास को देख रही हूँ, तो क्या मैं इस ग्लास में हूँ? मैं तो देखने वाली हूँ ना।
वैसे ही जब हम जिंदगी में अपने कोई भी चीज देखते हैं, अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने पार्टनर को, तो हम वो नहीं है, है ना, हम देखने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो हमें दृष्टा बन के रहना है और हमारा अधिकार सिर्फ देखने में है, बदलने में नहीं है ना। नेचर को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम देख सकते हैं बदलते हुए। उस बदलाव में हम क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे जिएंगे, ये हमारे कंट्रोल में, ये हमारे चुनाव में है, ठीक है। लेकिन हम बदलाव नहीं कर सकते। हमारे देखने से जो बदल रहा है वो ऑटोमेटिक ही होगा, वो हमारा नेचर है, वो जड़ कहलाता है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ में आ रही हैं वाइफ को आपके? थोड़ा बहुत, कुछ ही मैम। थोड़ा चलिए बहुत। चलिए, अच्छा लगा ये कि चलो आपके साथ यहाँ बैठ रही हैं, खुश हैं, हंस रही हैं, भले कैसा भी हो। देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जो आपके मन में है ना, उसे बाहर भी रिएक्ट करो, चाहे कोई दुखी हो जाए, चाहे परेशान हो जाए, लेकिन उसे दबाओ कभी मत, है ना। अगर आप खुश हो तो खुश रहो, अगर आप दुखी हो तो बोलो कि मैं दुखी हूँ, है ना। ये नहीं कि आप दुखी हो और दिखाओ कि मैं खुश हूँ, ये भी नहीं करना। ये भी तो एक बंधन ही है ना, मजबूरी हो गई ना कि मुझे जबरदस्ती दिखाना है कि मैं खुश हूँ, ठीक है। तो कभी भी मजबूरी में कुछ भी नहीं करना। जो आप हो वो आपको पता है, आपके अलावा कोई नहीं जानता कि आप क्या हो, सिर्फ आपको ही पता है कि आप क्या हो, है ना। जी। और इसीलिए हम नाटक भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें भी पता है ना हम क्या है। बाहर हम कुछ भी दिखाएं, कौन जानता है कि हम क्या है, ठीक है। हाँ। लेकिन एक चीज है कि आप यहाँ जहाँ आए हो ना, यहाँ आप दिखावा करोगे तुरंत पकड़े जाओगे, ये भी है ना। क्योंकि हम चेतना के तल पे बात करते हैं, है ना। हम बदलती हुई चीजों पे काम नहीं करते, जो नहीं बदलती हम उस पे काम करते हैं, ठीक है। तो वो बदलती हुई चीजें तुरंत पकड़ में आ जाती हैं, ठीक है। आप 2 मिनट बात करोगे ना तो पता चल जाएगा कि आप क्या हो, खुश हो, दुखी हो, परेशान हो, अच्छे हो, या आप दिखावा कर रहे हो, या आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो। एक तरह से आपका आईना, जैसे कि आप आईने के सामने खड़े होते हो ना, तो आपका पूरा चेहरा दिखा देता है कि आप क्या हो, ठीक है ना। तो अध्यात्म आपका आईना है ना। जी। चलिए, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत सहयोगी है, आपके पूरे जीवन को बदल सकता है, आपके अंदर का सारा डर खत्म हो सकता है, आप बिंदास जिंदगी को मस्ती और मौज के साथ जी सकते हो, है ना। हाँ, बच्चे भी हैं आपके? हाँ, है ना। अच्छा, आजा आयुष, आयुष, हाँ, आयुष। चलो ठीक है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप इनके साथ बैठ सकते हो। हमारा 9 से 10 बजे तक का रहता है, हफ्ते में 4 दिन, ज्यादा नहीं रहता है। बड़ा बेटा है मैडम, ठीक है, बड़ा बेटा है। ओके, अच्छी बात है। देखो, ये क्या है, ये एक सत्संग है, यहाँ का संग करोगे तो जीवन आनंद होता है। और अगर आप गॉसिप करते हो किसी महिलाओं के साथ, या बाहर कहीं बैठ के गप्पे हाँकते हो, उससे आपका स्तर गिरता है, ठीक है। यहाँ आने से स्तर उठता है, बस फर्क इतना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फालतू बातें नहीं होती हैं, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जो कामना, इच्छा, डर, लालच, स्वार्थ, इनको इनको देखने की, इनसे ऊपर उठने की बात होती है, ना कि इनमें फंसने की बात होती है। लेकिन जब आप बाहर किसी महिला से बात करते हो, आम इंसानों से, तो हमेशा यही रहता है, उसके घर में ये हुआ, उसके घर में ऐसा हुआ, और हमारे तो ये यहाँ ये चल रहा, वो चल रहा है, ऐसे अपना टाइम गवा देते हो, उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता, है ना। जो चीजें हो चुकी होती हैं उन्हीं को हम दोहराते रहते हैं, और कुछ नहीं करते इसके अलावा, ठीक है। वैसे आप हाउस वाइफ हो? नहीं, मैं टीचर हूँ। जॉब करते हो? जी। तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है आपको जॉब में जाना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और घर का काम भी आप ही करते हो हाँ, कि नौकर वगैरह मिलजुल ला? के करते हैं। मिलजुल के करते हैं सब लोग। ठीक है, 50-50। तब तो अच्छी बात है ना। ऐसा ही होना चाहिए। देखो, हमें, जैसे आप अपने पैरों पे भी खड़े हो, 50-50 काम भी कर लेते हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला अगर कल को आपको छोड़ देता है या आप उन्हें छोड़ देते हो तो घर का काम कौन करेगा, इनकम कौन करेगा, ये डर नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छे से रिश्ता चले और स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर अपने कंट्रोल में रखने की
वो है, इच्छा है, तो समझ जाओ कि ये रिश्ता फिर अच्छा नहीं है ना। कंट्रोल में किसी को नहीं रखना, खुद भी स्वतंत्र रहना और दूसरे को भी स्वतंत्र रखना, ठीक है। जी चलिए, और वीडियो अगर देखना हो तो आप इनके अनिल के फोन में आते रहते हैं, आप उससे शेयर कर दिया करेंगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ चलो ठीक है। संदीप जी, आप भी कुछ पूछना चाहते हो? ओके, चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट आप सभी लोगों को। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।